बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी मैं ग्लैंड को डिस्कस करने लगा हूँ। लास्ट वीडियो में एपिथेलियम डिस्कस हो चुकी है इंतहाई ईजी वे में। इसका भी मैंने टेबल बनाया हुआ है, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एपिथेलियम जो है ना, वो ख़ास किस्म की एपिथेलियम जो प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस के अंदर इन्वॉल्व होना, ठीक है, वो एपिथेलियम जो है ना, उसको हम फिर ना ग्लैंड का नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर सेक्रीशन क्या होती है? इफ़ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, सेक्रीशन और एक्सक्रीशन का फ़र्क आता है। क्या होता है? सेक्रीशन वो होती है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस्ड हुआ है और वो बॉडी में कहीं ना यूटिलाइज्ड हो गया। लेकिन एक्सक्रीशन जो है ना वो प्रोड्यूस तो हुआ है लेकिन वो वेस्ट मटेरियल है, बॉडी के अंदर उसका कोई काम नहीं है, वो हमें डिस्चार्ज ही करना पड़ेगा बॉडी से, ठीक है। इसका एक्सक्रीशन और सेक्रीशन का ये फ़र्क है। बाकी जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड जो मेन जो है ना डक्ट के ऊपर अगर हम करें तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, वही एफएससी वाली बातें हैं। एक्सोक्राइन जो डक्ट वाले ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन जो होता है ना वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, जैसे कि थायराइड हो गया, डक्टलेस ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन जबकि सिलेवरी ग्लैंड जिनके ऊपर डक्ट्स बनी होती हैं, ठीक है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, ये वाले जो जिनकी डक्ट होती है, ये दो किस्म के होते हैं, या यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। नाम में ही काम है। यूनिसेलुलर में क्या होता है? सिंगल सेल होते हैं। मल्टी सेलुलर में ये सेल की लेयर्स होती हैं। अच्छा, सिंगल सेल में क्या होता है? म्यूकस सिक्रीटिंग गोबलेट है, मतलब ये सेल है ना जिनके सिर्फ एक गोबलेट सेल बना होगा, वो क्या सिक्रीट करेगा? म्यूसिन सिक्रीट करेगा, ठीक है। अब इसने म्यूसिन सिक्रीट कर दिया, कब कोई भी लिक्विड आएगा तो वो इसके साथ मिलेगा, ठीक है, और इसके मिला देगा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है, जैसा कि ये रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है ना हमें ये यूनिसेलुलर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड मिलते हैं। मल्टी सेलुलर जो होता है ना वो इसके दो पार्ट होते हैं, एक सेक्रेटिंग पोर्शन होता है, एक होता है नॉन सेक्रेटिंग पोर्शन हो गया मल्टी सेलुलर की। कुछ जो होता है ना वो सेक्रेटिंग पोर्शन के ऊपर डिवाइड किया हमने, कुछ को नॉन सेक्रेटिंग पोर्शन यानी डक्ट के ऊपर। अब क्लासिफिकेशन क्या है? एक तो हमने जो है ना वो उसकी शेप के ऊपर हमने ग्लैंड्स को क्लासीफाई करना है। नंबर दो पे नेचर ऑफ सेक्रीशन, मतलब वो जो प्रोडक्ट सेक्रीट कर रहे हैं उसके ऊपर हमने उसको डिवाइड करना है। नंबर तीन ऑन बेसिस द मूड ऑफ सेक्रीशन, वो किस मूड के ऊपर जो अपनी सेक्रीशन करते हैं। मॉर्फोलॉजी, नेचर और मूड, MNM। मॉर्फोलॉजी, नेचर और मूड, ये तीन चीज़ों की बिना पे हमने ना जो मेजर जो है ना क्लासिफिकेशन करनी है। मॉर्फोलॉजी के ऊपर मैं अब आपको सबसे बताता हूँ उसकी शक्ल सूरत के हिसाब से। मॉर्फोलॉजी के ऊपर मॉर्फोलॉजी ऑफ डक्ट सिस्टम होता है, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ सेक्रीशन सेक्रेटिंग पोर्शन होता है। अगर डक्ट सिस्टम की हम बात करें तो सिंपल ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड, मतलब जो अनब्रांच होंगे उन्हें हम कहेंगे सिंपल ग्लैंड। ये मैं सर आपको अपने टेबल से जाहिर करता हूँ, अभी परेशान ना हो। सिंपल ग्लैंड जो होता है ना वो अनब्रांच होते हैं। कंपाउंड जो होता है ना, नाम में ही काम है, कंपाउंड मतलब मल्टीपल उसकी ना ब्रांचेज हैं। व्हेन द डक्ट इज़ ब्रांच हो गया। मॉर्फोलॉजी ऑफ सेक्रेटिंग पोर्शन हो गया, मतलब जो पोर्शन सेक्रीशन खारिज कर रहा है ना उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, या तो वो ट्यूबुलर होगी या वो एल्व्यूलर या एसिनर, एक ही नाम है। एल्व्यूलर कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे एसिनर, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। या फिर ट्यूबुलो एल्व्यूलर या ट्यूबुलो एसिनर, ये आगा। इसके अंदर ट्यूब भी होगा और एल्व्यूलस भी होंगे, ये दोनों की सेक्रेशन। अब सिंपल ग्लैंड जो होता है ना, ये वाला, हाँ सिंपल ग्लैंड जो अनब्रांच होता है, सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल क्वाइल्ड और सिंपल ब्रांच। ये मैं आपको सारे का सारा ना अभी टेबल दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये ग्लैंड देखें, सिंपल ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड। सिंपल जो अनब्रांच होते हैं, कंपाउंड जो ब्रांच होते हैं, ठीक है। अब सिंपल के अंदर जो है ना सिंपल ट्यूबुलर और सिंपल एसिनर, मतलब जिस तरह लंग्स के अंदर जो होते हैं ना एल्विलाई एसिनाई वो होती हैं। सिंपल ट्यूब तो यूँ होगी ना, सिंपल एक ट्यूब होगी, लेकिन अगर ट्यूब की आगे दो लोब्स बने हुए हैं जिस तरह ये वाले, तो इसे हम कहेंगे एसिनर। सिंपल लेकिन ये हो, इसकी आगे फर्दर ब्रांचेज ना हो, ठीक है। ये सिंपल ट्यूबुलर, ये सिंपल एसिलर। सिंपल ट्यूबुलर को फिर मज़ीद तीन में डिवाइड किया गया। सिंपल ट्यूबुलर जो होता है ना वो स्ट्राइट होता है, फिर कोवाइल्ड होता है, फिर ब्रांच होता है। जो सिंपल स्ट्राइट होता है ना वो स्ट्रेट वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो कोवाइल्ड होता है वो स्वेट ग्लैंड के अंदर होता है। जो ब्रांच होता है वो फ्लोपियन ट्यूब और यूट्रस के अंदर होता है। अब देखें, मुझे देखें अभी तक याद है कैसे ये टेबल की मैंने याद किया हुआ था। सिंपल जो ट्यूबुलर इंटेस्टाइन में होता है, क्रेप्स ऑफ लाइबर्कुलम, इसका एक ना MCQ बन के आता है कि इसके ऊपर जो है ग्लैंड, क्रेप्स ऑफ लाइबर्कुलम के ऊपर जो ग्लैंड है वो सिंपल ट्यूबुलर होते हैं। जबकि अगर वो स्वेट ग्लैंड का पूछे तो मैंने याद रखा वो पसीना घूम के आता है, जो क्वाइल्ड होगा, सिंपल क्वाइल्ड। अगर ब्रांच का करें तो वो स्टोमिक के ऊपर देख लें, उसके ऊपर काफ़ी सारी ब्रांचेज हमें नज़र आती हैं विलाई की। और इसके अलावा जो है ना उसके बिल्कुल नीचे जो है ना फ्लोपियन ट्यूब पड़ी हुई है, यूट्रस पड़ी हुई है ना, तो इस वजह से यूट्राइन ट्यूब और फ्लोपियन ट्यूब जो है ना वो ब्रांच के अंदर आएगी। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो
एसिनर की बात करें, सिंपल सेम इसी तरह सिंपल और ब्रांच्ड। सिंपल की अगर बात करेंगे ना, जो सिंपल एसिनर या एल्व्यूलर एक ही बात है। तो उसके अंदर आएगा यूरिथ्रा ग्लैंड, मतलब आपने यूरिथ्रा देखा है ना, पिनाइल यूरिथ्रा मेल का, वो जो है ना एक अनब्रांच होता है, लेकिन वो एसिनर की तरह होता है। तो मेल यूरिथ्रा जो है ना सिंपल अनब्रांच होता है। ये सिर्फ निमोनिक मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा सच वो लॉजिक की नहीं है, निमोनिक याद रखने के लिए ताकि एमसीक्यूज क्लिक हो सके। यूरिथ्रा जो होता है ना पिनाइल यूरिथ्रा, वो उसके ऊपर कोई ब्रांच नहीं होती, इसलिए हम इसे सिंपल या अनब्रांच के अंदर कैटेगरीज में रख रहे हैं। ब्रांच अगर की बात करें, जो स्पीशीज ग्लैंड हो गई या फिर मेबोनियम आई ग्लैंड्स ऑफ आईलेट, मतलब आँख के अंदर हमें आँखें दो हैं ना, तो ब्रांचेज मतलब आँखों की वहाँ पीछे तक ब्रांचेज जा रही हैं आँख आईलेट की। तो मैंने यहाँ यूँ याद रखा हुआ कि ब्रांच आईलेट की जो ब्रांच है ना ग्लैंड, वो ब्रांड होंगे लेकिन सिंपल एसिनर होंगे। आँखें बिल्कुल सिंपल रखनी है ताकि उसके अंदर खारिश वगैरह ना हो। ओके हो गया। अब कंपाउंड के अंदर क्या, मतलब जिसके अंदर ब्रांचेज होगी उस सिंपल कंपाउंड के अंदर फिर ट्यूबुलर, फिर एसिनर, फिर ट्यूबुलो एसिनर हो गया। ओके हो गया। अगर सिंपल ट्यूबुलर की बात करें तो वो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं जो ड्यूडिनम के अंदर होते हैं। इसके अलावा किडनी के अंदर होते हैं, टेस्टिस के अंदर होती हैं सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। जबकि एल्व्यूलर या एसिनर ग्लैंड वो पेंक्रियाज में मेन जो है ना, ये पेंक्रियाज। और इसके अलावा जो है ना मेमरी ग्लैंड, कहीं पे मेमरी का ट्यूबुलर एसिनर है, कहीं पे कंपाउंड एसिनर है, आपने ये देख लेना, मज़ीद कंफर्म कर लीजिएगा। मेमरी ग्लैंड जो है ना उसको हमने कंपाउंड एसिनर के अंदर रखा हुआ है, ये कंपाउंड एल्व्यूलर के। अब ट्यूबुलो एल्व्यूलर मतलब जिसके अंदर ट्यूब भी हो और एसिनर भी हो, वो होते हैं स्लेवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मतलब जो पेरोटिड ग्लैंड है ना वो एल्व्यूलर है, जो सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर है ना वो ट्यूबुलो एल्व्यूलर। यानी ये दोनों एस इस कैटेगरी में आ रहे हैं ट्यूबुलो एसिनर में। लेकिन जो पी है ना वो पेरोटिड वाला ये, और पी पेंक्रियाज वाला ये एल्व्यूलर में आ रहा है, और ये ट्यूबुलो एल्व्यूलर में। होप सो आपको इसकी यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें और इसे आप बुक से टैली करें। इंशाल्लाह ये हू बहू वैसे ही होगा। सारी वो जो है ना चैप्टर का निचोड़ एक इसी के अंदर रखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे जो है ना वो मॉर्फोलॉजी के ऊपर हमने ना डिस्कस कर लिया। अब जो है ना नेचर ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट, मतलब जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट सेक्रेट करने हैं उसकी वजह से हमने जो डिवाइड किया हुआ है म्यूकस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड या म्यूकोसीरस या मिक्स्ड ग्लैंड, सीरो म्यूकस। ठीक है। जो सिर्फ म्यूकस सेक्रेट करती है ना ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन, उसे हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। ठीक है। जिसके अंदर पाइलोरिक ग्लैंड ऑफ स्टोमिक हो गया, मतलब मैदे के अंदर एक म्यूसिन की लेयर लगी होती है ना, उसी के लिए म्यूकस हो गया। सीरस मतलब जो सीरस फ्लूइड सेक्रेट करते हैं पेरोटिड ग्लैंड, मुंह के अंदर जो सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पेरोटिड। आपको 3 ग्लैंड याद है ना, तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ये वाला पेरोटिड अलग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में आ रहा है, बाकी ये सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर मिल के रह रहे हैं। सेम यहीं पे वही है, सीरो म्यूकस ग्लैंड में सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर मिल के रह रहे हैं, लेकिन सीरस अगर सिर्फ सीरस की बात करें तो पेरोटिड ग्लैंड आ रहा है। ओके हो गया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन बेस्ड मूड ऑफ सेक्रीशन हो गया। हाँ, ये मतलब किस मूड के ऊपर वो अपनी सेक्रीशन सेक्रेट करते हैं, वो होता है ईक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन और साइटोजेनिक ग्लैंड। साइटोजेनिक कहीं पे लिखा हुआ कहीं पे नहीं, लेकिन इस बुक में लिखा हुआ तो इसलिए आप एक नज़र देख लीजिए। ईक्राइन जो होता है ना, पहले तो आप ये चार्ट देखें, ईक्राइन में या मीरोक्राइन, ईक्राइन का दूसरा नाम मीरोक्राइन, कहीं पे मीरोक्राइन लिखा होगा कहीं पे ईक्राइन, आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्लेवरी ग्लैंड मुंह के अंदर जो है ना वो स्लेवरी ग्लैंड। एपोक्राइन जो होते हैं ना वो होते हैं पेरिनियल एरिया में और एक्जिला के अंदर होते हैं। ठीक है। जबकि होलोक्राइन जो होते हैं ना वो स्पीशियस ग्लैंड होते हैं। अब मैंने कैसे याद किया हुआ है, अच्छा ईक्राइन बेसिकली पहले ये होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी सेक्रीशन तो रिलीज़ करती हैं। ये हो गया ना ईक्राइन ग्लैंड, ये सिर्फ अपनी सेक्रीशन रिलीज़ कर देंगे लेकिन ये साइटोप्लाज्म इनका सेफ रहेगा। एपोक्राइन में क्या होगा कि एपिकल जो साइटोप्लाज्म है ना एपो, वो भी इसके साथ ना सेक्रीशन के साथ उतर जाएगा इसका। होलोक्राइन में मतलब होल हो गया, सारे का सारा निकल गया, हर चीज़ डिस्चार्ज होगी, सेक्रीशन तो जाएगी लेकिन साइटोप्लाज्म भी सारे का सारा ना बाहर आ जाएगा जिस्म के ऊपर। अब ईक्राइन में होता है मुंह के अंदर जो है ना हमें सिर्फ जो है ना सेक्रीशन चाहिए होती है, इसलिए ईक्राइन। एपोक्राइन मतलब एपो है ना बो से मैंने याद किया हुआ कि एक्सिलरी रीजन में जो है ना पसीना आएगा वो तो बदबू आएगी एक्जिला में, या फिर पेरिनियल रीजन मतलब जो सेक्सुअल रीजन है ना वहाँ पे एपोक्राइन होगा। होलोक्राइन क्या है, जो मुकम्मल जो है ना अपना हर चीज़ खाली कर दें, वो सिबीशियस ग्लैंड आपने याद रखनी है। जबकि साइटोजेनिक जो होते हैं ना वो टेस्टिस और ओवरीज को याद कर लें, बस इजी है बिल्कुल। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका डन है।
अब जो जनरल हिस्टोलॉजी ऑफ ईक्राइन ग्लैंड जो है ना वो कैप्सूल होता है और वो सेप्टा कह रहा है। अगर हिस्टोलॉजी अगर आपको कोई एक्सोक्राइन की पूछ लिया बताएं, एक कैप्सूल होता है, ठीक है। कैप्सूल के बाद सेप्टा होता है, डिवाइड सेप्टा जो है ना उसको डिवाइड करता है, किसके अंदर, लोब के अंदर, लोब फिर फर्दर डिवाइड लोब्यूल्स के अंदर होता है, और लोब्यूल के अंदर जो है वो लिम्फेटिक्स होती हैं। अब जो एक और मज़ीद बात छोटी सी रह गई है वो होता है पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा होता है। देखें, जिस तरह ब्रेस्ट के अंदर हमने पैरेन्काइमा स्ट्रोमा पढ़ा था, पैरेन्काइमा क्या था, वो सेक्रीशन मिल्क सेक्रीट करता है, स्ट्रोमा क्या था, वो सपोर्ट कर रहा था। सेम वैसे ही है, पैरेन्काइमा जो होता है सेक्रेटरी पोर्शन हो गया, डक्ट हो गया, स्टोमा जो होता है ना वो सपोर्ट वाली ग्लैंड होता है। होप सो आपको ये ग्लैंड समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं विद प्रूफ के साथ। इंशाल्लाह मैं खुशी महसूस करूँगा कि किसी ने तो मुझे ना दुरुस्त की गई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपने लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए।